सभी प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। आप लोग इन छुट्टियों में परेशान मत होइए। मैं आपके लिए अब इंग्लिश का विषय लेकर आया हूँ। रोज़ मैं लाऊंगा और आप लोगों को निरंतर मैं कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। बस धैर्यता बनाते रखिए। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से लेकर आया हूँ। सही स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ें, क्योंकि ज्ञान बात अलग है और नंबर लाना अलग। मैं आपको ज्ञान भी दूंगा, एक छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा। और इंग्लिश आपने कभी ना कुछ सीखा हो, फिर भी मैं आपको अभी इंग्लिश में होशियार करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक अध्यापक के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए, मैं आपके पहले सिलेबस की बात कर देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, कैसा पेपर होगा, डरिए मत। जिसने विधिवत थोड़ा थोड़ा ही तैयार किया है इंग्लिश, उसके 90 से अधिक नंबर आते हैं सभी बच्चों के। बस सही जानकारी होना ज़रूरी है। इंग्लिश का पेपर इतना टफ नहीं होता 10th यूपी बोर्ड में। आपको अपने मन से थोड़ा ही लिखना है, बाकी सब आपको लिखा लिखाया मिलेगा। आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स, सही ऑप्शन, पैराग्राफ छाटना, यही है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप इसमें देखते जाइए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का ये आप 10th का आपका सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो पेपर होंगे। एक 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, और एक जो लिखित आपका होता है रिटन 70 मार्क्स का 70 नंबर का, और एक 30 यानी 30 का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल बोलना गलत है, प्रोजेक्ट कहिए उसे, ठीक है। जिसमें आपको एक किसी टॉपिक पे आपको ही चुनना होता है और उस पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो एक थर्ड मंथली, एक हाफ ईयरली, एक आपका फाइनल ईयर, ठीक है, एनुअल का। तो इस प्रकार 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने होते हैं। तो दोनों को मिलाकर आपका 100 का पेपर हो जाता है, ठीक। अब बात आती है कि 70 मार्क्स में किस हिसाब से आपका बटा हुआ है। तो आपके इंग्लिश बुक में 4 सेक्शन हैं। एक है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सॉरी, 3 है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज में और क्या होगा, आपके 35 मार्क्स का आपका प्रोज मिलेगा, ठीक है। जिसमें से आपको जो सेक्शन ए है वो 35 मार्क का है, जिसमें प्रोज सिर्फ 16 नंबर की है। कितने का? 16 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका, वो कंप्रहेंसिव होगा। कंप्रहेंसिव का मतलब कि एक पैराग्राफ होगा, उससे 2 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उनके आंसर आपको उसी पैराग्राफ से छट के लिखना है। तो मैं आपको एक एक वर्ड, पावर, मीनिंग सब बताऊंगा, कैसे लिखना है, क्या करना है। बस धैर्यता बनाए रखिए। आपके कोर्स ज़्यादा नहीं है, आपके 4 चैप्टर प्रोज में है बस, ठीक है। पोएट्री में 4 हैं, इसी प्रकार से ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरा आपका एक लॉन्ग आंसर होगा, जिसको आपको 60 वर्ड में देना है, ठीक है। वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर, ठीक है। इसमें 2 को 3 दिए जाएंगे और 2 आपको करने होंगे 25-25 वर्ड के, वो भी 2-2 नंबर के, 4 नंबर का। और वोकैबुलरी मैचिंग वर्ड आप जो पढ़ोगे उसी में अपोजिट हो गए, सिमिलर मीनिंग हो गया, तो वो आपको 2 कॉलम दे दिए जाएंगे और उन कॉलमों में आपको मैचिंग करनी होगी, ठीक है ना। इस तरीके से मिलाना होगा। तो ये हो गया। उसके बाद पोएट्री आती है आपकी। पोएट्री में भी आपके एक पैराग्राफ होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक 6 नंबर मतलब 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन होगा, उसमें आपको या तो सेंट्रल आइडिया लिखना होगा या तो 4 लाइन की पोएम्स लिखनी होगी। तो पोएम मैं आपको बता दूंगा, आप कौन सी याद कर लो। तो 8 लाइन याद कर लो, 4 में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको सिर्फ रट लेना है एक बार ही, अभी रट लें चाहे आप बाद में रट लें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सप्लीमेंट्री का। किसका आता है? सप्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री में जो पार्ट है आपका, तो सप्लीमेंट्री में जो आप करोगे, सप्लीमेंट्री का हिसाब कुछ ऐसा है। इसमें अभी आपको ना के बराबर ही लिखना है, ठीक है। ध्यान रहे इस बात का। सप्लीमेंट्री में आपको ये एक 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर। इसमें भी स्टोरी है, 3 चैप्टर हैं और 8 ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे, 4 नंबर के, एक नंबर के। सही गलत के चिन्ह लगाने होंगे। आपको खुद बस जानकारी होनी चाहिए, आप पढ़ के खुद निकालोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 होंगे, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आगे कंप्लीट करना होगा। उसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे जाएंगे, ठीक है। आपको 4 आंसर उसके खुद इस वाले में आपको खुद दे दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B और C, ठीक है। तो उसमें आपको टिक करना होगा। आप जो सही हो उसको टिक कर दीजिए। ये इसमें आपका होगा। इसके बाद फिर आती है बात, अगला सेक्शन होता है B। 35 नंबर में आपको उतना हो गया। अब ग्रामर, तो ग्रामर में भी एक एक सेक्शन वाइज आपको मैं बताऊंगा। 2-2 नंबर के ये 2 क्वेश्चन ग्रामर फर्स्ट, ग्रामर सेकेंड में 5 नंबर का, 5 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। 2-2 नंबर करके, मतलब नंबर तो ज़्यादा हो गए, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें होंगे, 4 इसमें। एक रीऑर्डरिंग होगी, सही एक सेंटेंस दिया होगा, सही क्रम में लगाना,
चेंज ऑफ द सेंटेंस, जैसे बोल दिया जाएगा डायरेक्ट में बदलिए, इनडायरेक्ट में बदलिए, एक्टिव में, पैसिव में, निगेटिव में, ठीक है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अलग ही है टॉपिक आपका। उसके बाद ये है आपका कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें वर्ब जैसे एज का बी के फॉर्म होते हैं, एज, वाज, है, बीन, हैज बीन, ये सब भरना होगा, ठीक है, इस वाले में। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन जो ग्रामर में आएगा उसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन, इज, इन, ऑफ, फ्रॉम, ये सब भरना होगा, ठीक है। ये तो सब आपको मैं क्रम से बताता जाऊंगा कि किस में क्या करना है, ठीक है। 9th में भी पढ़ा होगा, ग्रामर का पोर्शन आपका सेम है, इसलिए मत घबराएं नहीं, ठीक है, आपने सब पढ़ रखा है। और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद एक लेटर राइटिंग में आपको एप्लीकेशन, आपने खूब स्कूल में लिखी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एक जो है लॉन्ग कॉम्प्रहेंशन ऑफ द एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन द अबाउट 60 वर्ड, यानी आपका ऐसे, ठीक है। एक ऐसे होगा तो आपको तो इतनी सुविधा है कि 5 या 4 ऐसे दिए जाते हैं, उसके अंदर 5-6 हेडिंग खुद लिख के दी जाएंगी, आपको बस उनके अंदर 5-5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। आप 5-5 लाइनें लिखेंगे तो 15-15 चौको 60 वर्ड आपके हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको इतना सीखना है। और एक आखिरी में होगा अनसीन पैसेज, जो आपने कभी ना देखा हो, इस प्रकार का एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसमें 3-3 मार्क्स के 2 आपको आंसर लिखने हैं। तो उनके आंसर कैसे छाटेंगे वो भी आप जब आगे वाला फर्स्ट पार्ट सीख लेंगे तो ये भी सीख जाएंगे, ठीक है। इस वाले में ये आपको पढ़ाया, मैं पढ़ाऊँगा आपको, बताऊँगा तरीका भी, लेकिन ये आपको वहाँ अनजाना पैसेज ही मिलेगा, ठीक है। 6 मार्क्स तो इस तरीके से आपके ये बटे हुए हैं। तो आइए अब पहले चैप्टर की मैं थोड़ी सी आप शुरुआत कर देता हूँ आज, ठीक है। ये देखिए आप हमारा ये कौन सा सेक्शन है, ठीक है, प्रोज पहला वाला। सेक्शन ए 35 मार्क्स का है, उसका पहला पार्ट है प्रोज, पोएट्री सप्लीमेंट्री 3 पार्ट है। तो ये प्रोज है। अब प्रोज में पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, यानी जादुई तालाब। क्या है, इसको सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। और इसको कहाँ से लेकर आए थे ये, इन्होंने महाभारत से इसको उठाया है। कहाँ से उठाया है, ये लिखा हुआ है ना, द इंचेंटेड पूल रिटन बाय द सी राजगोपालाचारी इज एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द महाभारत, ठीक है। इन्होंने महाभारत से ये उठाया है जानकारी। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, जैसे यम है, एक आएंगे, युधिष्ठिर आएंगे, नकुल आएंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर है, स्टोरी जिनके आसपास ही घूमती है, ठीक। यम कौन है, तो मृत्यु के देवता हैं। देखिए आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, द लॉर्ड ऑफ दैट हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। कि मृत्यु के देवता थे यक्ष, जिन्होंने जो है मृत्यु के देवता हैं, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, ठीक है। और युधिष्ठिर की बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे थे। उनके भाइयों को धीरे धीरे प्यास नहीं पानी पीने दिया तालाब में। और ये स्टोरी में है, आपको एक एक वर्ड के साथ मैं बताऊंगा। दूसरे करेक्टर खुद युधिष्ठिर हो गए इसके, और उनके छोटे भाई नकुल हो गए, ठीक। तो इस प्रकार आपको मैं अब अगले वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से समझो जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। अभी चैप्टर का नाम याद रखिए, पहले राइटर का नाम याद कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यही होता है कि राइटर और इस चैप्टर का नाम, ठीक है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टर आपको याद रहेंगे तो आपको स्टोरी समझने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब महाभारत के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए घर में, फिर उसके बाद स्टोरी भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात।